आज दोस्ती को सेलिब्रेट करने का दिन है। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। दैनिक भास्कर ने इस खास दिन को ध्यान में रखते हुए 2 हफ्ते पहले अखबार में ही दोस्ती की एक अधूरी कहानी उधारी वाला दोस्त प्रकाशित कर पाठकों से इसे पूरा करने को कहा था। इसमें पाठकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और हमें 9,500 से भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिले हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं अधूरी कहानी का वह हिस्सा जिसे हमने पाठकों को पूरा करने को कहा था। अगले सोमवार तक पैसे लौटा देना, नहीं तो तेरे गांव जाकर तेरे पापा से वसूलूंगा। हंगामा सुनकर मैंने सीट से उठकर देखा तो बाहर गैलरी में अंकुश को घेर कर तिवारी खड़ा था। तिवारी यानी अंकुश का मकान मालिक अक्सर दफ्तर आते रहता था, इसलिए सब उसे जानने लगे थे। अंकुश को उसका किराया दिए महीनों हो गए थे। दफ्तर में शायद ही कोई ऐसा हो जिससे अंकुश ने कभी पैसे उधार ना लिए हों। मैं थोड़ा लकी था। अंकुश मेरा दोस्त था और उससे भी ऊपर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उधार दे पाऊं। अंकुश पर मेरे भी पैसे आते थे, लेकिन उतने नहीं जितने तिवारी के, जो अंकुश की सोने की चेन भी गिरवी लेकर बैठा था। खैर, बेइज्जत होकर अंकुश सीधे मेरे पास आया। आते ही कहा, चल दीपक, चाय पी कर आते हैं। मैं उठते हुए बोला, अरे यार, तिवारी के पैसे दे क्यों नहीं देता? अंकुश हंसते हुए बोला, दे दूंगा भाई, अब तू लेक्चर मत दे। और सुन, 3-4 दिन रुक जा, तेरे लिए बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये पूछते हुए मैं अंकुश के साथ बाहर निकला ही था कि 3-4 लड़कों ने हमारी ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा बदमाश, पकड़ो उसे। मैं कुछ समझ पाता तब तक अंकुश की धुनाई शुरू हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे छुड़ाया। पता चला जनाब कॉलेज के कुछ लड़कों के भी पैसे खाकर बैठे थे। ये सारा नजारा देखकर मैं सोच में पड़ गया। तो ये तो थी वे अधूरी कहानी जिसे पाठकों को पूरा करने को हमने दिया था चैलेंज। इस कॉन्टेस्ट में प्रथम विजेता बनी है वैशाली, बिहार की सुश्री सुधा कुमारी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस अधूरी कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाया। मैंने सोचा कि अब अंकुश से दूरी बना लेनी चाहिए, वरना कल को लोग कहीं मुझसे उसके उधार के पैसे ही ना मांगने लग जाएं। 3 दिन बाद अंकुश मुझसे मिलने आया। उसके हाथ में शादी का एक कार्ड था। अच्छा, तो मामला लड़की का था, इसलिए जनाब उधार लिए जा रहे थे, मैंने सोचा। मगर जैसे ही कार्ड खोला मैं सन्न रह गया। कार्ड अंकुश की शादी का नहीं, बल्कि हमारे दोस्त भावेश की बहन भाव्या की शादी का था। 2 साल पहले भावेश गलवान घाटी में शहीद हो गया था। अंकुश ने बताया कि भावेश के जाने के बाद पिछले साल अंकल भी चल बसे। आंटी को भी लकवा मार गया। ओवरटाइम करने के बावजूद आंटी के इलाज के लिए उधार लेने पड़ रहे थे, मगर अब उनकी हालत में सुधार है और भाव्या के लिए भी अच्छा लड़का मिल गया है। मेरी आंखें भर आईं। भावेश के जाने के बाद मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई उसके घर जाने की, मगर अंकुश ने एक अच्छे बेटे की तरह उसके परिवार को संभाला। मैं खुद को अंकुश के सामने बोना महसूस कर रहा था। फ्रेंडशिप डे पर मैंने अंकुश को चाय पीने बुलाया। उसके आते ही उसके हाथ में एक चेक देते हुए मैं बोला, मैं तेरे जितना महान तो नहीं, लेकिन एक दोस्त जरूर हूं। इन पैसों से कम तिवारी का और उन लड़कों का उधार तो चूक जाएगा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी थी। अंकुश ने मुझे गले लगा लिया। इस कहानी को और साथ ही अन्य पुरस्कृत कहानियों को आप दैनिक भास्कर के 6 अगस्त के रस रंग में भी पढ़ सकते हैं। आप सभी को भी अच्छे फ्रेंड मिले, आप भी अच्छे फ्रेंड बने, यही शुभकामनाएं हैं। Once again, happy Friendships Day to all of you.